तेलंगाना के वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि महकमे सेहत में जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि अंदरून 2 यौम 1140 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। इसी तरह प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 1000 डॉक्टर्स की तकर्रुरात के लिए आने वाले 10 दिनों में अहकाम जारी किए जाएंगे। उन्होंने आज हैदराबाद के निम्स अस्पताल में इन्फेक्शन प्रिवेंटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर ये बात कही। जिमखाना मैदान सिकंदराबाद में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले T20 मैच की टिकटों के लिए अफरा तफरी लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। ऑफलाइन बुक करने वाले मुतादिद शायकीन को मायूस लौटना पड़ा। दरअसल राजीव गांधी स्टेडियम में 25 सितंबर को खेले जाने वाले सीरीज के तीसरे मैच के लिए टिकट हासिल करने के लिए जुमे की सुबह भी जिमखाना मैदान में जमा होना शुरू हो गए। शायकीन का इल्ज़ाम है कि शनाख्ती कार्ड जाहिर किए जाने के बावजूद पुलिस ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त फराहम नहीं की। देर असना हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दाखिली दरवाजे पर एक बैनर नस्ब किया जिसमें 23 और 24 सितंबर को जिमखाना मैदान पर टिकट फरोख्त नहीं की जा रही है। शायकीन से ताउन की अपील की। शायकीन टिकटों के फरोख्त के हवाले से पैदा होने वाले गैर वाज़ेह सूरत हाल से नाराज नजर आए और उन्होंने वहां तैनात पुलिस एहलकारों से बहस व तकरार की। पुलिस को भारी हुजूम को काबू करना मुश्किल हो रहा था और बड़ी तादाद में लोग वहां उस इंतजार में खड़े थे कि शायद मुंतजिमी की जानिब से ऑफलाइन टिकटों की फरोख्त भी शुरू की जाएगी। ताहम SCA ने ऑनलाइन और ऑफलाइन फरोख्त की गई टिकटों की तादाद के हवाले से तफसीली जानकारी नहीं की है। इस दौरान साबिक कप्तान अजहरुद्दीन ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए वजाहत की है कि HCA की जानिब से कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि लोग 3 साल के तवील वक्फे के बाद क्रिकेट मैच देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन हर एक को मुतमईन नहीं किया जा सकता। रियासती वज़ीर जी हरीश राव ने कहा है कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए MNJ कैंसर हॉस्पिटल में जदीद तरीन 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए कैंसर ब्लॉक का इफ्तिताह 15 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसके बाद नए कैंसर ब्लॉक से बिस्तरों की कुल तादाद 700 हो जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने सीनियर मुसन्निफ विजेंद्र प्रसाद, अमेरिका के सीनियर डॉक्टर अदन की शरत और दीगर के साथ जुमेरात को MNJ कैंसर हॉस्पिटल कैंपस का दौरा किया और इफ्तिताह किए जाने वाले नए कैंसर ब्लॉक का जायजा लिया। कुलसुमपुरा इलाके में सोना होटल के पास एक नौजवान ने व्हाइटनर के नशे की हालत में हंगामा आराई की। मुकामी पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की पर उस नौजवान ने पुलिस के साथ भी गाली गलौज की और पुलिस की पेट्रोलिंग कार के शीशे भी तोड़ दिए, जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे ले लिया हिरासत में। उत्तर प्रदेश के कदावा लीडर मुख्तार अंसारी गैंगस्टर मामले में भी कसूरवार। अदालत ने सुनाई 5 साल कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना किया आयद। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को कसूरवार ठहराया। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला रियासती हुकूमत की अपील पर पास किया है। दरअसल इस मामले की FIR 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने जुमे के रोज हैरत का इजहार किया और कहा कि क्या RSS सरबराह मोहन भागवत के दिल्ली में एक मस्जिद और मदरसे का दौरा करने के बाद मुसलमानों के तय BJP और उसकी हुकूमतों के मनफी रवैये में कोई तब्दीली आएगी। इस दौरे पर रद्द-ए-अमल पेश करते हुए BSP सरबराह ने एक हिंदी ट्वीट में कहा, RSS चीफ मोहन भागवत के एक रोज़ कबल दिल्ली के एक मस्जिद और मदरसे का दौरा करने और उलमाओं से मुलाकात करने और ख़ुद को बाबा कौम और कौम का ऋषि कहलवाने के बाद मुस्लिम समाज और उनकी मस्जिद और मदरसों के तय BJP और उसकी हुकूमतों के मनफी रवैये में क्या कोई तब्दीली आएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुनासिब सरमाए की कमी की वजह से महाराष्ट्र के लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस मंसूख कर दिया। तस्दीए के बाद नकद रकम दस्तियाब होने पर रकम जमा करने वाले हर शख्स 5 लाख रुपए तक हासिल करने का हकदार होगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक अपनी मौजूदा माली कैफियत के साथ मज़कूरा बैंक रकूमात जमा करने वालों को उनकी पूरी रकम अदा नहीं कर सकेगा और अगर बैंक को काम करने दिया गया तो मफाद आमा पर उसका नामुवाफिक असर पड़ेगा। अफगानिस्तान के काबुल में नमाज जुमा के बाद मस्जिद के करीब हुआ धमाका, कई हलाकतों का खदशा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक मस्जिद के करीब धमाका हुआ जहां नमाज जुमा के बाद नमाजी बाहर आ रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने बताया कि हलाकतों की तादाद ताहाल मालूम नहीं हो सकी और न ही किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी तस्लीम की है। काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद जरदान का कहना था कि नमाज जुमा के बाद
नमाजी मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो उसी दौरान धमाका हुआ। उनका कहना था कि धमाके का निशाना बनने वाले तमाम अफराद आम शहरी हैं, ताहम अभी हतमी तादाद वाज़ेह नहीं है। सऊदी अरब के मदीना शहर के अतराफ सोने और तांबे के बड़े ज़खायर हुए दरियाफ्त। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे ने सोने के ज़खायर की दरियाफ्त मुक़द्दस शहर मदीना के इलाके में अबर राहा की हदूद में की है। SGS ने इसी इलाके में अलमदख के इलाके में 4 मकामात पर तांबे के धात की खोज का भी ऐलान किया है। उन दरियाफ्तों से मुकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब करने की तवक्को है, जो सऊदी अरब को $533 मिलियन तक पहुँचाने की तवक्को है, जिससे तकरीबन 4000 मुलाजिमतें पैदा होंगी और इस साल की ताज़ा तरीन दरियाफ्तों में से हैं, जो मुमलिकत के कान कनी के शोबे को बढ़ाने में मदद करेंगे। वली अहद शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 के तय करदा अहदाफ के मुताबिक, जिसका मकसद मुल्क को तेल के बाद की मईशत की तरफ ले जाना है।